नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज के आपके इस फोर्स ए सुप्रीम लॉ चैनल के लीगल एपिसोड कार्यक्रम का होस्ट। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर पिटीशन की। जी हाँ, ट्रांसफर पिटीशन विशेषकर फैमिली मैटर्स में, जहां जब पति और पत्नी के बीच एक विवाद होता है, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो बच्चों की कस्टडी का मामला हो या कोई और मामला हो, तो अमूमन कोर्ट महिला के कंफर्ट का, सुविधा का ध्यान रखती है। विभिन्न लॉ के तहत, कानून के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन जब पत्नी, मसलन एक मुकदमा पटना में दर्ज हो गया जहां पति ने किया, लेकिन पत्नी का निवास दिल्ली है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगाया जाता है, जहां पत्नी यह डिमांड करती है कि चूंकि वो दिल्ली में निवास कर रही है, चूंकि बच्चा दिल्ली में है, उसकी सुविधा दिल्ली में है, उसके लिए हर डेट पर जाकर पटना में केस अटेंड करना संभव नहीं है। लिहाजा जो भी पिटीशन उसके खिलाफ उसके पति द्वारा उनके अपने शहर में लगाया गया है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। अमूमन इस तरह का ट्रांसफर पिटीशन हस्बैंड के द्वारा भी लगाया जा सकता है, लेकिन कानून का जो वेटेज है वो महिलाओं के पक्ष में है, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। यह दिगर बात है कि यह कानून थोड़ा बीते काल में बदला है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा है और कोर्ट अक्सर कहता है कि दोनों पार्टी जहां जहां हैं वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केस की सुनवाई करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्ततः फिजिकल एपिडियंस की अगर बात उठ जाती है तो कानून महिला के पक्ष में है। कई ऐसे निर्णय हैं जहां महिलाओं के इस पक्ष को, सुविधा के पक्ष को दरकिनार करके अदालत ने हस्बैंड के पक्ष में भी निर्णय दिया है। तो आज हम बात करेंगे कि एक जो आम बॉक्स है, एक धारणा है कि महिला मीन्स उसने पिटीशन लगाया और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर हो जाएगा उसकी सुविधा के अनुसार। तो इस धारणा से विपरीत जाकर के वे निर्णय हैं, गंभीर विषय है, डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हम सीमित रहते हैं। जाते जाते हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त एक चर्चित मुकदमा है हम उसकी बात करेंगे। और यह मुकदमा आ रहा है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से, जहां एक ऐसे ही मामले में, मैट्रिमोनियल मामले में, केस ट्रांसफर के लिए नौकरी के ट्रांसफर को आधार बनाकर ट्रांसफर पिटीशन लगाया गया। विद इन द स्टेट है, इसलिए ये हाई, पंजाब टू पंजाब था इसलिए हाई कोर्ट। अगर पंजाब से कोई और राज्य होता तो ये ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ता। तो यहाँ पे जो पत्नी थी उसके द्वारा जो आधार बनाया गया है ट्रांसफर का, कि चूंकि उसका ट्रांसफर हो गया, इसलिए यह केस भी अब उस शहर में सुनवाई की जाए जहां वो नौकरी कर रही है। तो इस पूरे मसले पर गौर करते हुए पंजाब और हरियाणा को हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, साथ ही एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर पत्नी ट्रांसफरेबल जॉब में है, स्थानांतरणीय नौकरी में है, और उसने किसी दूसरे शहर में अपना तबादला करा लिया है या उसका हो गया है, तो सिर्फ इस आधार पर मैट्रिमोनियल केस का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मिथ से अलग है, आम धारणा से अलग है कि पत्नी के चॉइस के हिसाब से मैटर ट्रांसफर हो जाएगा। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अक्सर यह देखा गया है, बहुधा यह देखा गया है कि पत्नियां स्वयं ही ट्रांसफर ले लेती हैं या नौकरी बदल लेती हैं, दूसरे शहर में पहुंच करके नौकरी ज्वाइन बना लेती हैं, और इस बहाने का इस्तेमाल करके केस को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर कराने की कोशिश करती हैं और मामले के निपटारे में अनावश्यक देरी करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, विराम लगा देती हैं। तो जस्टिस सुमित गोयल ने इस मंशा को इस केस में भांप लिया और यह स्पष्ट किया कि यह ट्रांसफर तभी हो सकता है
जब पत्नी वाजिब और पुख्ता कारण दे। केवल ट्रांसफरेबल जॉब में होना और यह कह देना कारक मात्र नहीं हो सकता ट्रांसफर का, यह पर्याप्त कारण नहीं है ट्रांसफर का। अपनी विशेष टिप्पणी में माननीय न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर पत्नी ट्रांसफरेबल जॉब में है तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह ट्रांसफर का ठोस आधार पेश करे। सिर्फ अपने कार्यस्थल में बदलाव का हवाला देकर अदालत का स्थानांतरण नहीं कराया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, खास करके उन पतियों के लिए जो इस तरह के मामलों में इस वक्त लिप्त हैं और परेशानी झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला दिया वो पहली बार दिया, इट इज ड्यूली प्रोटेक्टेड। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्य कई इस तरह के मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है जो इसी तरह के मुद्दे से जुड़े हुए हैं। मसलन अगर मैं चर्चा करूं, आनंदिता दास वर्सेस सिरजीत दास 2006, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मसले में कि पत्नी की सुविधा को देखते हुए ट्रांसफर तभी किया जा सकता है जब असल में वह किसी कठिनाई का सामना कर रही है, महज दूर हैं हम जहां केस चल रहा है, या बहाना काफी नहीं। प्रीति शर्मा वर्सेस दीपक शर्मा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति और पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, दोनों नौकरी करते हैं, तो केस का ट्रांसफर किसी एक की सुविधा के लिए नहीं हो सकता। दोनों पक्ष की मुश्किलों को बराबर रूप से समान रूप से देखना होगा। रुचि अग्रवाल वर्सेस अमित अग्रवाल 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर के लिए सिर्फ सुविधा होना, कन्वीनियंट टू वाइफ, कंफर्ट टू वाइफ होना का तर्क पर्याप्त नहीं है। ट्रांसफर तभी होगा जब न्याय के अन्य सिद्धांतों पर मामले खड़े उतरेंगे। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे लाखों पति देवों के लिए बड़ा रिलीफ बनकर आया है जो इस तरह की प्रक्रिया से दो चार हो रहे हैं, इस तरह की परेशानी में घिरे पड़े हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने का काम करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि ट्रांसफर को पति को प्रताड़ित करने के लिए एक औजार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो ध्यान रखें, अपनी दलील को मजबूत बनाएं। डोंट गिव अप टू कॉमन पैरेलल्स, कॉमन थिंकिंग कि भाई पत्नी ने ट्रांसफर कहा है तो हो ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट को अपना तर्क दें, ठोस आधार प्रस्तुत करें और कानूनी सलाह के लिए हमेशा अनुभवी वकील से संपर्क करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फोर्स सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं कानून की दुनिया से जुड़ी सटीक और आसान जानकारी। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।